ठीक है, सब्जियां पढ़ेंगे। और सब्जियों में हम पहला है टमाटर। टमाटर का बॉटनिकल नेम बताओ क्या होगा? लाइकोपर्सिकॉन, एस्कुलेंटम। ठीक है, इसका बॉटनिकल नेम लिख लो, लाइकोपर्सिकॉन, एस्कुलेंटम। 12th में नहीं मिलेगा आपको, 11th में मिलेगा। हाँ, किताब पढ़ाएंगे, कोई बात नहीं। इसकी फैमिली, परिवार सोलेनेसी। देखो सब्जियां जो इंपॉर्टेंट सब्जियां है ना, वो सारी सोलेनेसी में आती है। जैसे टमाटर, मिर्च, आलू। आलू लालू प्रसाद को तो आप जानते ही हो। भिंडी आती है, भिंडी मालवेसी में आती है बेटा। तो ये सोलेनेसी, इसका परिवार कौन सा है? सोलेनेसी। उत्पत्ति स्थान पेरू लिखो, उत्पत्ति स्थान लिखो पेरू। पेरू, रू, पेरू लिख लिया। फिर इसके बाद में लिखो, इसमें विटामिन्स कौन कौन सी उपस्थित होती है? ए, बी और सी। ठीक है, इसमें विटामिन सी ज्यादा पाई जाती है। टमाटर में तो बी और हाँ पाई जाती है। ठीक है, हाँ करेंगे। ठीक है, अभी लिखो रे। इसके बाद में लिखो, राजस्थान में जयपुर उत्पादन में राजस्थान में जयपुर, पेरू, पेरू राजस्थान में सबसे ज्यादा होता है जयपुर में। हाँ, राजस्थान में सर्वाधिक है, जयपुर में। आपके घर के पीछे ही है। लिखो आगे। पेरू आता है विश्व के मैप में आता है। हाँ ठीक है, लिखो रहे आगे। फल का प्रकार। अब ये देखो टमाटर है ना, देखो एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, लगभग 14-15 की एग्जाम में पूछा गया था। निम्न में से फल वाली सब्जी है, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसके फल का प्रकार, फल का प्रकार। ठीक है, फल का प्रकार क्या होगा बताओ? सरस या बेरी। ठीक है, तो ये फल का प्रकार हो गया इसका। फिर इसके बाद में आगे लिखो, हाँ टमाटर पाले के प्रति अति संवेदनशील होता है। अति संवेदनशील होता है। कौन होता है? अति संवेदनशील होता है पाले के प्रति। ठीक है, इसके बाद में लिखो, टमाटर का लाल रंग, लाल रंग, लाल रंग लाइकोपिन, लाइकोपिन। ठीक है, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपिन के कारण होता है। ठीक है, इसके बाद में लिखो आप, टमाटर का जो लाल रंग है, लिखो रे, टमाटर का जो लाल रंग है तो बताओ ये मतलब क्या हो गया? अति संवेदनशील। संवेदनशील का मतलब पाले को सहन कर सकता है? अरे देखो, देखो इसके ऊपर पाले का प्रभाव पड़ता है। मतलब इस संवेदनशील का मतलब ये होता है कि इसके ऊपर हल्का सा भी आया ना पाला, तो ये बस गायब। गायब मतलब मुरझा जाता है ऐसे। ठीक है,
अरे सहनशील और संवेदनशील में अंतर होता है। मतलब हाँ, पाला को सहन कर सकता है और ये संवेदनशील है। मतलब इसको क्या है, मतलब अरे ऐसे नहीं होता है क्या, जैसे आपकी कोई फेवरेट मिठाई है, ठीक है, उसको सामने देखकर आपके पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ होने लगती है, मुंह में पानी आने लगता है, ठीक है, तो ये क्या है, आप संवेदनशील हो उसके प्रति। अब जैसे मान लो आपकी तो फेवरेट है और किसी दूसरे की वो फेवरेट नहीं है, उसको घिन है, तो उसको दोनों को दिखाएंगे ना, तो एक तो क्या करेगा, उसके प्रति मुंह में पानी आ जाएगा, और जो जिसको घिन है ना उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको देखते ही मुंह घुमाएगा, और जबकि आपके लिए तो वो इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। तो इस प्रकार से तो पाले के प्रति अति संवेदनशील होता है, ठीक है। लिखो पीला रंग, पीला रंग किसके कारण होता है बताओ? पीला रंग कैरोटीन के कारण। ये वर्णक है लाइकोपीन, ये कैरोटीन वर्णक है, ठीक है। और एक दिन इसका खेल मैंने बताया भी था आपको, समझाया भी था, कुछ बताया था ना कि ये क्या होते हैं, एक ही प्रकार होते हैं, एक ही प्रकार होते हैं इनका। जैसे मान लो लो रूप होता है, उसका दूसरा नाम दे दिया गया, हाई रूप होता है उसका दूसरा नाम, होते सारे एक ही प्रकार के होते हैं, ठीक है। वर्णक होते हैं ना, ये सारे एक ही प्रकार के होते हैं। लिखो इसके बाद में, टमाटर को गरीब का ऑरेंज भी कहा जाता है। टमाटर को गरीब का ऑरेंज कहा जाता है, ठीक है। गरीब का ऑरेंज कहा जाता है, मतलब गरीब का संतरा। संतरा दूसरा होता है। इसके बाद में लिखो अंकुरण के लिए तापमान 15 से 23 डिग्री सेल्सियस। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि जो 15 से 23 डिग्री सेल्सियस, ये रहा, इसमें तो 29, हाँ 29 करेंगे। अब देखो, क्या आप ये बताओ रे एक बार कि आपका जो टमाटर है ये कौन सी ऋतु का पौधा है? गर्मियों का? कुकुरबिटेसी है, सोलेनेसी कुल है तो कुकुरबिटेसी में ले जा रही है, क्यों, ऐसा क्यों? इसमें पाला सेंसिल भी पाया जाता है। अच्छा, पाला सेंसिल पाया जाता है, इसलिए कभी भी बोल सकते हैं। बरसात सेंसिल भी होता है। हाँ, खड़े हो भारती। अरे रुक जाओ, अब एक से पूछेंगे, खड़े जाओ। हाँ, तो बताओ, टमाटर हर बार बोया जाता है सर्दियों में गर्मियों में, क्यों, ऐसा क्यों होता है? कोई नहीं बोलेगा बिना फालतू में, ठीक है। हाँ, खड़े हो, बताओ, जल्दी जल्दी बता दो, खड़े हो। ये एनडीपी तो प्रकाश। अरे वाह, बिल्कुल सही है, बैठ जाओ। ये न्यूट्रल डे प्लांट होता है, क्या होता है? न्यूट्रल डे प्लांट। और न्यूट्रल डे प्लांट होने की वजह से इसके ऊपर पुष्पन अवस्था पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसका मतलब क्या हो गया? इसको किसी मौसम में उगाया जा सकता है। ध्यान रखना, जैसे गेहूं को हम खरीफ में क्यों नहीं उगा सकते? क्योंकि वो क्या है आपका? एसडीपी है, एलडीपी। कौन सा है? एलडीपी है। यदि उसको एलडीपी यानी लॉन्ग डे प्लांट मतलब पुष्पन अवस्था के समय उसको अधिक प्रकाश की आवश्यकता है, जबकि हम खरीफ में बोएंगे ना, तो जैसे ही खरीफ की कटाई का मौसम आएगा उस समय क्या हो जाती है? सर्दी आ जाती है ना, हल्की हल्की, तो उस समय क्या हो जाता है? सर्दी आ जाती है। सर्दियों के टाइम में प्रकाश इतना होता नहीं है, जितना प्रकाश नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा? वृद्धि नहीं कर पाएगा, बीज नहीं बन पाएगा, और बीज उत्पादन ही नहीं हो पाएगा तो हम फसली क्यों बो रहे हैं? चारे के लिए। बिल्कुल, ठीक है। तो इस प्रकार से यहां पर क्या करते हैं हम?
किसी भी मौसम में उगा सकते हैं। तो लिखो टमाटर को लिखो। टमाटर एनडीपी पादप होता है, ठीक है। टमाटर हाँ, ये टेम्परेचर चेंज कर लो रे, 29 करो इसको, यहां पर 9 बना लो इसको ऐसे, ठीक है। हाँ, पहली बार। हाँ, अब लिखो इसके लिए वर्दी के लिए तापमान। वर्दी के लिए तापमान लिखो 18 से 25 डिग्री सेल्सियस। 26। हाँ, 25 से 26 में कोई अंतर नहीं है। वो बंदा देखो कई अंतर है। लो 26 कर लो, 26 लो, 26 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आगे लिखो टमाटर मुख्यतः गर्म जलवायु का पादप है। टमाटर मुख्यतः गर्म जलवायु का पादप है। टमाटर मुख्यतः गर्म जलवायु का पादप है। इसके बाद में लिखो टमाटर में सर्वाधिक लाल रंग लाइकोपिन का निर्माण। लाइकोपिन का निर्माण 21 से 23 डिग्री सेल्सियस से 23 डिग्री सेल्सियस, हाँ 21 से 23 डिग्री सेल्सियस से तापमान पर अधिक होता है। तापमान पर अधिक होता है। 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होते ही लाइकोपिन का निर्माण कम हो जाता है और 29 डिग्री से अधिक होते ही लाइकोपिन का निर्माण बंद हो जाता है। ये चीज लिख लेना आप लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये आपको आपने 12th क्लास नहीं 11th क्लास में पढ़ा होगा, तापमान का प्रभाव पढ़ा होगा आपने 11th क्लास में, और उसमें बता रखा है साफ साफ आपको कि देखो कोई भी अभिक्रिया होती है तो उसको 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है। पढ़ा था आपने 11th क्लास एग्रीकल्चर की बुक में। बिल्कुल, केमिस्ट्री में तो आप हर बार पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो ना। और बायोलॉजी में भी आपके ये चलता है, जैसे आपकी जीवाणुओं की वर्दी के अंदर भी आपने पढ़ा होगा। वहां पर जैसे आप वो लेते हो, ईस्ट पाउडर लेते हो, उसको आपने उसमें डाला होगा टब में और उसके बाद में उसके टेम्परेचर को बढ़ाया होगा तो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब 10 डिग्री सेल्सियस कौन सा टेम्परेचर, कहां से टेम्परेचर बढ़ाएं, 0 से 10 डिग्री बढ़ाएं या 20 से 10 डिग्री बढ़ाएं या 10 से 10 डिग्री बढ़ाएं, कहां से टेम्परेचर बढ़ाएं 10 डिग्री, बताओ। ये आपने कभी क्वेश्चन नहीं आया आपके माइंड में, कितनी बार आपने सुन लिया होगा कि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होता है, अभिक्रिया की दर दुगनी हो जाती है। तो कहां से स्टार्ट करें कि 0 से 10 डिग्री बढ़ाएं या 10 डिग्री से 10 डिग्री बढ़ाए, 20 से 20 डिग्री बढ़ाए, 30 से 30 डिग्री बढ़ाए, क्या कहां से 10 डिग्री बढ़ाए, बताओ। हाँ बताओ कमरे के ताप पर, कमरे के ताप से 10 डिग्री बढ़ाए। अरे मान लो अब इधर देखो इधर कोई अभिक्रिया हो रही है 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर अभिक्रिया हो रही है, कोई अभिक्रिया हो रही है 15 डिग्री सेल्सियस पर हो रही है, कोई अभिक्रिया हो रही है 30 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया स्टार्ट हो रही है। अभिक्रिया स्टार्ट मतलब उसका जो इष्टतम तापमान माना जाता है, इष्टतम तापमान मतलब उस टाइम अभिक्रिया की दर अधिकतम होती है। तो मतलब ये टेम्परेचर होगा तो ये अभिक्रिया सुचारू रूप से काम कर पाएगी। यहां से यदि आप 10 डिग्री प्लस करते हो इसका टेम्परेचर तो अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है।
अब यहां से 10 डिग्री करोगे, यहां से 10 डिग्री प्लस करोगे और यहां से भी 10 डिग्री प्लस करोगे तो 25 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। यहां पर 40 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा और यहां पर 15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो इस प्रकार से यदि यहां से इष्टतम टेम्परेचर से यदि हम 10 डिग्री टेम्परेचर और बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी। और यदि हम इसी अभिक्रिया को यदि मान लो यहां पर इससे या 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया हमने, अब इसके बाद में और टेम्परेचर बढ़ाएंगे इसका 16, 17, तो अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है? वापस से कम होने लग जाती है। तो यहां पर ये क्या कहना चाह रहा है कि यहां पर 21 से 23 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर तो क्या होता है? लाइकोपिन का निर्माण जबरदस्त तरीके से होता है। बिल्कुल। तो टमाटर कैसा बनेगा? आपका लाल बनेगा, बिल्कुल लाल सुरम। कैसा बनेगा? लाल सुरम बनेगा, बिल्कुल लाल चट जिसे आप लोग कह सकते हो। हाँ, चटक लाल, बिल्कुल। और यहां पर क्या है? 21 से 23 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर अधिक लाइकोपिन निर्माण होता है। लेकिन यहां पर समस्या क्या आती है कि 23 से 27 डिग्री से अधिक होते ही, मतलब 27 डिग्री लगभग 10 डिग्री के आसपास बढ़ गया ना, यहां पर टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। अब इससे अधिक होते ही लाइकोपिन का निर्माण क्या हो जाता है? कम। क्या हो जाता है? कम। और यदि इससे और भी ज्यादा बढ़ेगा, जैसे गर्मियों के दिनों में देखते हैं हम लोग, गर्मियों के दिनों में या फिर सर्दियों में देखते हैं, सर्दियों वाले टमाटर होते हैं वो पीले पीले रहते हैं। ज्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत ज्यादा लू पड़ती है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो उस टाइम में पीले पीले टमाटर होते हैं, लाल नहीं हो पाते। देखा आपने? हाँ, सर्दियों में भी देखना, जितने ज्यादा टेम्परेचर कम रहेगा ना, टमाटर लाल नहीं होते, बहुत लेट लाल होते हैं। और जैसे गर्मियां बहुत ज्यादा लू चलती है ना, उस टाइम भी टमाटर लाल नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि लाइकोपिन वर्णक ही नहीं बन रहा है। तो वर्णक नहीं बन रहा है तो उसके हिसाब से टमाटर उतने ही लाल होते हैं। जैसे आप गर्मियों वाले टमाटर देखना कैसे बनते हैं, और जैसे बारिश वाले टमाटर होते हैं ना, बारिश वाले टमाटर, उनको देखना उनका कलर अलग ही आता है। ठीक है? तो इस प्रकार से आप टमाटरों को देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि हाँ, जैसे आपके अब कुछ लोगों के माइंड में से क्वेश्चन आ रहा होगा, सर हमारे तो ऐसे होता है, हमारे ऐसे होता है, लेकिन वो क्या है? टेम्परेचर पर निर्भर करता है। जैसे मान लो मौसम है गर्मियों का मौसम है और मान लो रेगुलर बारिश हो रही है, टेम्परेचर नहीं बढ़ पा रहा है। अभी जैसे पिछले साल की बात करें तो पिछले साल टेम्परेचर बढ़ा था कि लू चली थी कि गर्मियां आई थी? नहीं, कूलर ही चालू नहीं है। तो इसका मतलब, हाँ गर्मियां तो आई थी लेकिन कूलर ही चालू नहीं हुए, तो इसका मतलब क्या हुआ? उस टाइम टमाटर कैसे बनेंगे आपके? अच्छे बनेंगे ना। तो क्या है? टेम्परेचर कम रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? आपका टमाटरों का रंग भी वैसे ही चेंज हो जाएगा। ठीक है? तो इस प्रकार से तो लाइकोपिन का निर्माण सबसे ज्यादा कब होता है? 21 से 23 डिग्री पर। 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होते ही क्या हो जाता है? टेम्परेचर उसका लाइकोपिन का निर्माण कम होने लगता है। और 29 डिग्री से अधिक होते ही, ऐसा नहीं कि 29 डिग्री आ गया ये लो बंद हो गया, ऐसा नहीं है। 29, 30, 31, 32, 33, इससे आगे बढ़ोगे ना तो फिर इसका लाइकोपिन का निर्माण होना ही बंद हो जाता है। ठीक है? तो ये चीज याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने अभी यहां पर ये अभिक्रिया बताई ना, ये इसके लिए लागू नहीं होती है, सभी फल सब्जियों फसलों और सभी प्रकार की औषधीय पौधे सबके लिए लागू होती है ये चीज ध्यान रख लेना। आ गया समझ में? कभी भी आपसे ऐसे मान लो कोई किसी और फसल के लिए भी पूछ ले और फल के लिए सब्जी के लिए पूछ ले तो इस चीज का विशेष कर ध्यान रखना कि कितने टेम्परेचर पर क्या होता है? अभिक्रिया की दर दुगनी होती है और उसके बाद में अभिक्रिया की दर धीरे धीरे क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यदि और भी बढ़ाओगे ना, क्यों हो जाती है अभिक्रिया की दर कम? अभिक्रिया की दर कम क्यों हो जाती है? टेम्परेचर ज्यादा होने से कम हो जाती है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्रियाशीलता कम हो जाती है। और फेंको सही निकल जाए कोई सा। हाँ राहुल बताओ। नहीं लोकेश, ऐसा क्यों होता है कि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो दुगनी हो जाती है, फिर उससे ज्यादा बढ़ाएंगे तो फिर उस अभिक्रिया की दर वापस से कम हो जाएगी? क्या? अरे साफ बोला करो, ऐसे पूरा बोला करो। नहीं, अब देखो यहां पर इसका कारण ये होता है कि जैसे मान लो हमने पात्र लिया, ये पात्र लिया हमने,
इसमें 100 अणु डाले किसके? जल के। 100 अणु डाले इसमें जल से अभिक्रिया करने वाले पदार्थ के। ठीक है, अब इसका टेम्परेचर क्या है? लो है, बिल्कुल बिल्कुल लो है, तो इस वजह से यह अभिक्रिया बहुत धीरे 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 हो रही है। आया समझ में? अब अभिक्रिया का जो वास्तविक टेम्परेचर है उस पर ले आएंगे इसको, तो अभिक्रिया तेज हो जाएगी और तेज हो जाएगी, और उसके बाद में 10 डिग्री और बढ़ाएंगे इसका, तो इसके अंदर अभिक्रिया के अंदर तेजी आएगी नहीं आएगी? तो इसके अंदर कितने अणु थे? 100 अणु। 100 अणुओं से अभिक्रिया करेंगे बस। तो जब तक 2 गुनी बढ़ेगी ना, तब तक ये 100 अणु खत्म हो जाएंगे, इसके अभिक्रिया करने वाले तत्व ही खत्म हो जाएंगे। आया कि नहीं आया समझ में? तो अभिक्रिया करने वाले अणु ही नहीं रहेंगे, तो अभिक्रिया कैसे बगेगी आगे? जैसे कार्बन है हमारे पास, 100 अणु कार्बन के हैं और 100 अणु ही ऑक्सीजन के, यहां पर इनको अभिक्रिया करवाई, CO2 में बदल गई। अब इसका टेम्परेचर बढ़ाओ चाहे से कम करो, अभिक्रिया तो खत्म हो गई। मतलब सारा कार्बन किस में बदल गया? CO2 में बदल गया। अब और जलेगा क्या? अरे ऐसे मत बनाओ। तो आपके पास एक गुटका है लकड़ी का, है ना, उसको जला लिया आपने, वो राख में परिवर्तित हो गया। क्यों? कोयला को? हाँ, कोयले में, राख में, जो भी है। अब और जलाओ उसको। कोयला? अच्छा, उसको जलाएगा? कोयला जलाओ, सिगड़ी पड़ेगी। सिगड़ी पड़ गई तो जलाओ। अच्छा, फिर राख बन गई, फिर जलाओ। अच्छा, पेट्रोल जलेगा तो वो थोड़ी जलेगा। हाँ, ऐसे ही जलेगा पेट्रोल तो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आपके अभिक्रिया के अणु ही खत्म हो जाएंगे तब तक, तो इस कारण से। और दूसरी चीज, जैसे हम पादपों की बात करें, अब लोग आप लोगों के माइंड में से क्वेश्चन आ रहा होगा, वैसे आ तो नहीं रहा है कुछ भी क्वेश्चन, लेकिन आ रहा होगा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आ रहा होगा? देखो, इसके अंदर क्या है कि सर पादपों के अंदर क्या है कि आपके पादप में तो क्या होता है, पदार्थ बनते रहते, पादप में अणु तो खत्म नहीं हो रहे सर, ये तो बताओ आप। तो अणुओं का जितना स्टोर था ना, उसमें तो अभिक्रिया हो गई, अब बाकी धीरे धीरे बन के आ रहे हैं, तो उनमें अभिक्रिया धीरे धीरे होगी। आ गया समझ में? अभिक्रिया कैसे होगी? धीरे धीरे। आया समझ में? नहीं आया? तो इस चीज को आप नोटिस करना कि यहां पर क्या होता है कि अभिक्रिया की दर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर दुगनी हो जाती है, और फिर इसके बाद में और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी? वापस से कम हो जाएगी। अब ऐसा नहीं कि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये दुगनी रहेगी, फिर ऐसा नहीं होगा। जैसे अणु खत्म हो गया, अभिक्रिया की दर भी वापस कम हो जाएगी। अरे जैसे युद्ध होता है, युद्ध, तो युद्ध में 100 सैनिक इधर से आ गए, 100 इधर से आ गए। अब लड़ाई हुई उनके बीच में, युद्ध हुआ। अब युद्ध होने के बाद में सैनिक खत्म हो गए, मर गए सैनिक, जख्मी हो गए, मर गए। ठीक है, अब लास्ट में 1-2 जिसके बच गए ना, वो जीत गया। जिसके सैनिक बच गए ना, 1-2 सैनिक बच गए, वो जीत गए, ऐसे मान लो। अब वो जो बचे हुए सैनिक है, वो किससे लड़ाई करेंगे रे बताओ? कोई सैनिक सामने है ही नहीं, अगर राजा से करेंगे तो देखो, कभी भी युद्ध होता है ना, तो राजा के बीच में होगा, फिर सैनिक और राजा सैनिक से नहीं लड़ेगा। बिल्कुल, ये चीज सही है कि जो राजा होता है ना, राजा से ही युद्ध करता है, सैनिकों से युद्ध नहीं करता। अरे जैसे मान लो कोई पैसे वाला व्यक्ति है, वो गरीबों से ताल्लुकात रखेगा क्या? उठ बैठ गरीबों में रहेगी उसकी। चल बता कौन कौन से हैं? अरे मुकेश अंबानी आपसे कितनी बार मिलने आता है? बिल्कुल बिल्कुल। अरे देखो, बताऊं एक चीज बताऊं, वो आप जो अमीर समझ रहे हो ना, अमीर आप समझ रहे हो, वो जो अमीर समझ रहे हो आप, वो मीडियम साइज का, मीडियम भी नहीं है, मतलब जो गरीब है ना, उससे थोड़ा सा यहाँ पर है, बस इतना सा ही अंतर है उनमें। इसलिए
नहीं, मुकेश अंबानी से पैसे लेके बता तू, 1000 रुपए लेके उधार लेके बता। दे लो तो हैं? ले अडानी से बात करके आ जा तू। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आगे लिखो। और 10 डिग्री से कम तापमान होने पर 10 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान होने पर लाल व पीला दोनों रंग ही नहीं बनते। नहीं बनते। लिख लिया? हाँ। अब लिखो इसके बाद में टमाटर से कौन सा परिरक्षित पदार्थ बनाया जाता है? सबसे फेवरेट सॉस और केचप। अब सॉस और केचप उत्पाद बनाए जाते हैं इसके, वैसे टमाटर की चटनी भी बनती है। हाँ ठीक है। देखो इसने बता दिया, मेरे को पता ही नहीं था कि इस टमाटर लाल होता है ना। हाँ ठीक है, पहली बार मेरे को ऐसे फील हुआ कि एक नॉलेज मिला मेरे को। ठीक है, देखो पतासी वाले की बात हम पतासी वाले से ही पूछेंगे। ठीक है, एक दिन यहाँ का फील्ड का रखेंगे, तो सबसे जो भी आपके क्यूज है वो एकत्रित करके लिख के रख लेना, फिर एक साथ पूछ के आ जाएंगे सबके। ठीक है, तो सॉस और केचप होता है। ठीक है, अब खड़ा हो जा अभिषेक। सॉस और केचप होता है, तो उसके परिरक्षण के लिए हम कौन से रसायन का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन वही है जो पहले थे। आल। ये कौन सा आंसर हुआ? पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड और पोटेशियम सल्फेट और सिरका। अब बता, ऑप्शन बता दिए ना? ऑप्शन गलत बताए। ले तू खड़ा हो, खड़ा हो जा। ऑप्शन गलत बताए ना? हाँ, सॉस के, देखो आपके लिए एक क्वेश्चन है, सॉस के परिरक्षण के लिए रसायन प्रयोग करते हैं। देखो आपकी एक दो तीन सब्जियां हैं, इनमें टाइम लगेगा, बाकी किसी में टाइम नहीं लगेगा, फिर लिखाने का काम है। फिर ए देखो KMS, दूसरा बी ऑप्शन देखो सोडियम में बेंजोएट, और सी ऑप्शन है आपका कौन सा? सिरका, और चौथा डी ऑप्शन है क्या? जूं पड़ गई शायद। डी ऑप्शन बताओ रे। अरे 2 3 नहीं, 1 व 2। हाँ तो बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा? सिरका, सिरस नहीं है, सिरका। हाँ बताओ रे। बी। चल हाँ ठीक है, तो KMS आ जाएगा। बिल्कुल सही है ना? रंगीन के लिए अच्छा, ये रंगीन के लिए आएगा। रंगीन, अच्छा इसके लिए रंगहीन के लिए
अच्छा रंगीन के लिए आएगा ये KMS। हाँ तो बिल्कुल सही है। देखो आप लोग भी आंसर दे सकते हो इसमें। तो KMS यहाँ पर क्या है, रंगहीन के लिए आएगा। और सोडियम बेंजोएट रंगीन फलों के लिए परीक्षण में काम में लिया जाता है। लेकिन इनमें से सबसे उपयुक्त जो रसायन है वो कौन सा होता है, KMS होता है। लेकिन इसकी एक ही खासियत होती है जिसके कारण ये क्या है, इसमें प्रयोग नहीं होता है रंगीन फलों के अंदर। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, फलों का रंग उड़ा देता है। क्यों हंस रहे हो? अच्छा ऐसा है क्या, चलो ठीक है। तो ये रंगीन फलों के लिए प्रयुक्त होता है और इसकी एक ही विशेषता है क्या, ये फलों का रंग डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, हाँ ठीक है, मानो तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल मानता हूं आपको। ठीक है आगे लिखो रे। फलन के समय अल्पावधि अल्पावधि न पटवर हालांकि के लिए अच्छा लिख जाओ। फलन के समय, फलन के समय अधिक तापमान व लंबे समय तक सिंचाई नहीं करने तथा अचानक सिंचाई करने पर फल फट जाते हैं, फल फट जाते हैं। ये इस फल की विशेषता ही नहीं है, बाकी सभी फलों की भी विशेषता यही है। यदि आप लंबे समय तक सिंचाई नहीं दोगे, तापमान अधिक रहेगा, तो इस स्थिति में क्या होगा, अचानक से यदि आप सिंचाई करते हो तो फलों की फटने की समस्या उत्पन्न होगी। और आपको मैंने पहले भी बता दिया है कि फलों का फटने का मुख्य कारण क्या क्या है, बताओ। एक तो अनियमित सिंचाई और दूसरा बोरोन तत्व की कमी। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बोरोन तत्व की कमी या अनियमित सिंचाई। ठीक है, अनियमित सिंचाई या फिर क्या, बोरोन। सभी फलों में एक ही कारण है, सभी फलों में एक ही कारण है। ठीक है, बोरोन तत्व की कमी या किसकी, अनियमित सिंचाई के कारण। अब बोल, अभी मैंने क्या बताया, सभी फलों की यही विशेषता है। ये देखो एक ने ट्रिक बताई है कि ऊपर से गिरने से फट जाते हैं। बढ़ के फूट जाते हैं। अच्छा हाँ अब बता। अच्छा पोटेशियम आएगा नहीं, ठीक है आगे लिखो। अरे देख लिया बेटा, लिखो आगे लिखो रे। अगला टॉपिक लिखो, सब्जियों का घरेलू स्तर पर खेती करना। नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही पॉइंट लगा के लिख लो, जैसे ये लिख रहे हो ना वैसे ही, मतलब स्पेशल जानकारी इसकी टमाटर की। हाँ क्या लिखा आपने, सब्जियों का घरेलू स्तर पर उगाना या खेती करना किचन गार्डनिंग कहलाता है। किचन गार्डनिंग कहलाता है। अरे वाह, गृहवाटिका बिल्कुल सही है, गृहवाटिका। लिखो, खरबूज तरबूज ये कुछ जनरल नॉलेज की जानकारी है। ठीक है, टमाटर
टमाटर। ये जो फल है ये क्लाइमेटिक फल होते हैं। कैसे फल होते हैं? क्लाइमेटिक, मतलब तुड़ाई के बाद में भी ये पकते रहते हैं। लिख लो, लिखो खरबूज, तरबूज, टमाटर श्वसन के आधार पर क्लाइमेटिक प्रकार के फल है। कुकुरे, बिटेसी, कुल। अरे तरबूज का बताओ। कुकुर, बिटेसी, कुल, वह चौलाई, टमाटर का आधार पर क्लाइमेटिक फल सब है। हाँ फल ही तो है। मैंने अरे शुरुआत में ही कहा था, क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से फल वाली सब्जी है। कुकुरबिटेसी, कुल व चौलाई, उभयलिंगा श्री पादप होता है। अब लिख लो एनडीपी पादप। कौन कौन से एनडीपी पादप? न्यूट्रल डे प्लांट, ठीक है। इसके अंदर लिखो टमाटर, बैंगन, मिर्च। वैसे ये बैंगन बताओ कौन सा पादप होता है? एक वर्षीय, बहुवर्षीय? बहुवर्षीय है। लिखो टमाटर, बैंगन, मिर्च, भिंडी, भिंडी। और इसके बाद में लिखो चौलाई, लोबिया, चौलाई, लोबिया। और इसके बाद में कुकुरे, बिटेसी, कुल। पूरा का पूरा, समूला का समूला। कैसा होता है? एनडीपी पादप होते हैं। मतलब इन्हें कभी भी लगाओ, सर्दियों में लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता इनके, गर्मियों में लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, कभी भी फलन हो जाएगा इनके अंदर। फिर इसके बाद में लिखो सबसे कम पानी चाहने वाली सब्जियां। सबसे बताओ क्या हो सकता है? कम में पानी चाहने वाली सब्जियां। कुकुरबिटेसी में भी तो कुछ होगा ना। हाँ लिखो तरबूज और खरबूजा। बिल्कुल बिल्कुल, पानी बहुत कम चाहिए इनको। पहली बार सुन रहा हूं आपसे, अफसोस होता है। अरे आप लोग ये देसी तरीके से करते हो ना, देसी तरीके से, उसमें तो आप एक्स्ट्रा पानी वेस्टेज करते हो आप। गेहूं में 6 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है, कई कई 10-10 तो करके बैठ गए, अभी तक 2 महीने में 10 सिंचाई दे चुके। जबकि सिंचाई की कितनी आवश्यक है? 6 सिंचाइयों की आवश्यकता है। अब बताओ। हाँ, और जैसे आप वैज्ञानिक तरीके से करोगे ना तो उसमें आपको पानी की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। तरबूज में 1 सिंचाई आप बीज लगाओ ना, कुछ टाइम कर दो, उसके बाद में सिंचाई की आवश्यकता नहीं है। सिंचाई की आवश्यकता कब है? जब पुष्पन अवस्था हो जाएगी ना, उसके बाद में।
यदि आप ज्यादा सिंचाई कर देते हो ना तो बेल ज्यादा हो जाएगी, और बेल ज्यादा हो गई तो पुष्पन की क्रिया नहीं होगी, और पुष्पन की क्रिया नहीं होगी तो आपको उत्पादन प्राप्त नहीं होगा। कईयों के मैंने देखा है कि इस बार हमारे तो लगे ही नहीं, एक बेल के एक ही तरबूज था। ये पानी देने का नतीजा है। गेहूं में भी ज्यादा का और कम का दोनों का फर्क पड़ेगा। जितनी आपको आवश्यक सिंचाई है उतनी ही देनी है। पहले ये बताओ रे, पहले पानी ज्यादा था कम? पहले पानी ज्यादा था कम, ये बताओ? ज्यादा। जब आप इतने थे ना, इतने थे, तब पानी बहुत ज्यादा था, ठीक है? हाँ, तो पूरे खेतों में, अरे हट, वो टाइम नहीं था, वो तो मैं छोटा था ना तब भी नहीं था, वो तो मेरे पापा छोटे थे ना, उस टाइम का टाइम था वो। अब एक चीज सोचो कि तब पानी ज्यादा था लेकिन उत्पादन कितना होता था? लगभग ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 क्विंटल पर बीघा की, मतलब कुल मिला के लगभग 20 क्विंटल पर हेक्टेयर के आसपास। और अभी 60 क्विंटल पर हेक्टेयर, और पानी भी कम दे रहे हैं, पानी है ही नहीं अभी तो। 60 क्विंटल पर हेक्टेयर। हाइब्रिड का नहीं है, हाइब्रिड का नहीं है। देखो कुछ फर्क तो हाइब्रिड का है। हाइब्रिड का इतना ही फर्क पड़ा है, जैसे मान लो कोई 4 बोरी हो रही थी ना, उसकी जगह 6 बोरी 7 बोरी हो गई, लेकिन टेक्निक जो है ना उसका फर्क पड़ा है। पहले क्या करते थे, किसानों के पास नॉलेज नहीं थी, तो वो क्या है, पानी चलने दो चलने दो चलने दो, बिल्कुल क्यारी भरकर, और फिर उसमें 15 दिन पर फिर वापस से सिंचाई, 15 दिन पर फिर सिंचाई। अब 15 दिन, 4 महीने में 15 दिन के हिसाब से कितनी सिंचाई हो गई? अरे कितनी सिंचाई होगी बताए एक बार? 8 सिंचाई हो गई। 8, और वो तो 8 नहीं, पहले क्या है, मौसम भी ऐसे होता था तो 5 साढ़े 4 महीने लेते थे गेहूं। क्यों? सिंचाई ज्यादा देते थे ना, तो टाइम पकने में ज्यादा लगता था। अब उसके चक्कर में वो 10-10 12-12 सिंचाई कर देते थे। अब इस चक्कर में क्या होता है, जैसे ही उसकी लंबाई बढ़ेगी, गेहूं की लंबाई बढ़ेगी तो वो गिर जाएगा। जब पकने की अवस्था आएगी ना उसकी, तो वो गिर जाएगा। गिरने के बाद में कोई भी फसल पकती नहीं है, तो उत्पादन क्या होगा? कम होगा। 8 दिन पर कम ही होता था उत्पादन। हाँ, तो अभी उत्पादन होने लगे है ना। 4 दिन पर ही। चलो सुनो, चलो पहले उत्पादन कम हो, और दो जनसंख्या जनसंख्या कम थी, और फिर भी है ना कितना बेच पाते थे। और अभी है ना जनसंख्या भी ज्यादा है, और फिर भी बहुत सारी मात्रा में हम बेच देते हैं। हाँ, ठीक है। सबसे कम पानी चाहने वाली सब्जियां तरबूज और खरबूजा, ठीक है। इसके बाद में लिखो रे आगे, ज्यादा पानी चाहने वाली सब्जियां, ज्यादा पानी चाहने वाली सब्जियां, ठीक है। और इसके अंदर लिखो आप गोभी वर्गीय, गोभी वर्गीय मूली, गोभी वर्गीय और मूली, और इसके अलावा पत्तेदार सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां। देखो आप लोग अभी भी है ना, वर्तमान समय में भी गठिया जो मतलब तरीका होता है ना, उसके द्वारा खेती करते हो। ये मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। सरसों को कितने पानी की आवश्यकता है ये बताओ? 4। 2 सिंचाई की आवश्यकता है बस। और तो आप बिना चाहिए पानी दे रहे हो तो वो तो एक्स्ट्रा गया, वो तो बिना किसी काम का नहीं है, ठीक है। आगे लिखो,
तो सिंचाई सुनो, LDP पादप सिंचाई बीच में चला छोड़ना एक ही रहेगी नहीं, कम से कम 4-5 लीटर। 6 घंटा। वो भी है कि उसमें कितनी सेंटीमीटर मृदा को भिगोना है आपको, उसके अकॉर्डिंग 20 साल बताओ। वो अच्छा कितना एक लीटर वो भी घटिया तरीका है। तो फिर चलो आगे लिखो रे, LDP पादप लिखो। गतिवाली का LDP, अरे वो कौन से लिखाए थे पहले? LDP लिखाया था, NDP लिखाया था वो। LDP लिखो। LDP आलू कोल पसले, आलू उर्फ लालू प्रसाद, कोल पसले, आलू कोल पसले, ठीक है, हाँ कोल पसले। इसके बाद में लिखो आप पालक गाजर मूली, पालक है, गाजर है, मूली, हाँ पत्ता गोभी, फूल गोभी, और सर्दियों में उगाई जाने वाली सब्जियां। अरे कोल पसले, कोल पसले, आलू आलू आलू, लालू प्रसाद यादव के आगे कोल पसले, फिर पालक गाजर मूली और सर्दियों में उगाई जाने वाली सब्जियां, LDP, ठीक है। इसके बाद में आप लिखो SDP, SDP लिखो रे। शकरकंद गंवार सेम, शकरे और कंद, गंवार और सेम। गंवार को तो आप जानते हो, वैसे ही वो गंवार है, ठीक है। ये SDP पादप, LDP और NDP पादप हो गए। फिर इसके बाद में लिखो एक लिंगाश्री, लिखवा दिया क्या? एक लिंगाश्री पादप कौन कौन से होते हैं? टमाटर में लिखाया था, ठीक है। इसमें लिखो आप एक लिंगाश्री पादप लिखो। एक लिंगाश्री पादप, ठीक है। इसमें लिखो परवल चौलाई पालक, परवल चौलाई पालक, परवल चौलाई पालक, ठीक है। इसके बाद में लिखो चुकंदर और रतालू, चुकंदर रतालू, चुकंदर और रतालू। फिर इसके बाद में लिखो आप एक मिनट,